हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10 की न्यू एनसीईआरटी मैथ बुक का प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के लिंक पे क्लिक करें और वीडियो को वॉच करें। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जब भी आप लोगों को पूछेगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप लोगों को मान लेना है इसका जस्ट उल्टा। यानी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए बोला है तो हम लोग √5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। ओके, यानी माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को आप लोग जानते होंगे जिसे a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 बराबर a/b, b बराबर 0 नहीं होगा और a और जो b है वह सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या कहने का मतलब है जिसका HCF 1 आता है। ओके, अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा कि जो √5 है वह b के साथ गुना होगा और जो 1 है वह a के साथ गुना होगा। ओके, अब जब गुना करेंगे तो हो जाएगा √5 गुना में b बराबर a। ओके, अब इस संख्या जो भी संख्या आई है इस संख्या को दोनों तरफ से गुना कर देने पर, यानी ध्यान दें, अगर आप लोग को √3 रहेगा तो √3 यहाँ पर रहेगा, फिर आप यहाँ √3 दे देंगे। इसे आप दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देने पर, यानी दोनों तरफ वर्ग कर देने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, जिसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ध्यान देंगे, और ए जो अब यहाँ पर एक चीज है कि आप लोग को लिखना है कि जो ए स्क्वायर है वह 5 से विभाजित होगा, यानी ए स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित होगा। कैसे विभाजित होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी आप इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे में 5। ओके, अब ए स्क्वायर अगर मान लीजिए आपका 100 दिया हुआ है तो 100 क्या है 5 से विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा 20 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप इसका ए का मान निकालें, अगर ए आ गया 20 आ जाएगा, इसे भागा लगा देंगे तो ये कुछ तो संख्या होगी। ओके, अब जब ये जो होगी वह आपका क्या होगा, a गुना a होगा। ओके, बटे में 2 तो क्या है, सॉरी वो बटे में 5 हो जाएगा, तो 5 से भी तो ये संख्या वह विभाजित हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ कि ये भी 5 से विभाजित होगा। अतः आपको इसे 5c बराबर a मान लेंगे, यानी अतः इसे लिख देंगे 5c बराबर a। ओके, अब यह संख्या को भी हम लोग दोनों तरफ गुना कर देंगे और जो c है वह कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। अतः दोनों संख्याओं को जो है वह वर्ग करने पर, यानी दोनों तरफ की जो संख्या है उसे हम लोग वर्ग कर देंगे, तो इसको जब गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 25c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। अब ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ओके, अब ए स्क्वायर का मान यहाँ पर देख रही है क्या चीज है, 5b स्क्वायर है, तो आप लिख देंगे 25c स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 5b है तो 5 को इसके जब 25 से भागा देंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, यानी 5 5 25, तो 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और लिख देंगे कि चूंकि b स्क्वायर जो है वह 5 से विभाजित है इसीलिए b भी 5 से विभाजित होगा। यानी जिस प्रकार से मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया उसी तरह से आप यहाँ पर भी समझ लेंगे कि उसी तरह से फंक्शन काम कर रही है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखते हैं कि a और b जो है दोनों वह 5 से विभाजित होती है, ना कि उसका जो HCF है वह 1 आता है। यानी इसे हम लोग लिख सकते हैं, अर्थात HCF AB का बराबर 1 नहीं है। तो देखते क्या है कि हमारे जो विरोधाभास जो है वह हमें गलत, जो हम लोगों ने जो माना वह गलत साबित हो रहा है। इसीलिए अब हम लोग लिख देंगे कि अतः हमारी अवधारणा जो है वह गलत है, यानी विरोधाभास है। इसीलिए जो √5 है वह एक परिमेय संख्या है। ध्यान देंगे, मैं आपको फिर से बोलता हूं कि जहां पर √5 लिखा है वहां पर आप √3 भी अगर रख देते हैं तो आपका इसमें आंसर एज इट इज आ जाएगा। सिर्फ जहां 5 5 आता जाएगा वहां पर आपको 3 का काम कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी देखिए, अब यहाँ पर भी बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, इसका हम लोग विपरीत मान लेंगे। माना कि √3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख लेंगे और b बराबर 0 नहीं होगा, जहां पर जो है a और b सहाभाज्य संख्या होंगी और HCF जिसके 1 का बराबर होगा। ओके, सहाभाज्य संख्या का मतलब ही होता है HCF 1। अब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, सॉरी क्रॉस मल्टीपल नहीं करना है, √5 बराबर हम लोग कर देंगे a बटे b, और इधर में प्लस थी यह संख्या तो इधर जाके बराबर का इस तरफ माइनस हो गई। ओके, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो संख्या है वह परिमेय के रूप में है, तो हम लोग लिख देंगे कि a बटा b -3 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं
कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम लोग सिद्ध कर लिए हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि √5 बराबर a/b-3 का बराबर नहीं है। तो अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। जो हम लोगों ने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि अतः हमारी अवधारणा है वह विरोधाभास है, इसीलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसमें देख रहे हैं कि 3 संख्याओं को आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम लोग पहला संख्या जो है उसे हम लोग मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। हमेशा से जब भी आप लोगों को सवाल पूछेगा तो आपको उसका उल्टा ही मान लेना है। अपरिमेय बोला है तो आप लोग परिमेय संख्या मान लेंगे। अब इसे परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करेंगे। हमने 1/√2 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिया। अब जो a और b जो सह-अवयव संख्या है, अतः HCF a और b का जो है वह 1 के बराबर होगा। आप लोग को ध्यान देना है, ये स्टेटमेंट जो 100% आप लोग को लिखनी ही है। अब इसे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो हो जाएगा b बराबर a गुना में √2। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, √2 बराबर b बटे a, यानी इसको हम लोग इधर ले गए, a जो √2 है बराबर b बटे a कर दिए। अब क्या है, जो b एक परिमेय संख्या है और √2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए अतः हमारी जो अवधारणा है वह विरोधाभास है। इसीलिए 1/√2 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, इसे स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसी में देखिए दिया हुआ था 7√5, तो मान लेंगे इसे कि यह एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखेंगे और लिख देंगे कि a एवं b सहअवयव संख्या। ये चीज स्टेटमेंट आप लोग को लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं a/7b, यानी क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो यह इसके साथ हो जाएगा और यह इसके साथ हो जाएगा। गुना करेंगे तो √5 बराबर a/7b आ जाएगा। और जो a/7b है वह एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि √5 बराबर नहीं होगा a/7b का। अतः हमारी अवधारणा जो है वह विरोधाभास है। इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3, ओके, यानी c + √2 को इसको हम लोग को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसका जस्ट अपोजिट मान लेंगे, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर देंगे और ये स्टेटमेंट को जरूर लिख दीजिएगा। ओके, यानी अब हम लोग √2 बराबर लिख सकते हैं a/b का -6, यानी इधर में प्लस था तो बराबर का उछट जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग लिख सकते हैं कि a/b -√6 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि √2 बराबर नहीं होगा a/b -6 का। अतः हमारी अवधारणा जो है विरोधाभास है। इसीलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है।